जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। एक कहावत है कि तू डाल डाल तो मैं पात पात, यानी कि बिहार की राजनीति में भी कुछ ऐसा ही चल रहा है। आपको बताएं कि एनडीए गठबंधन की सरकार बिहार में चल तो रही है, लेकिन होड़ मची है संख्या बल बढ़ाने की। लोकसभा में नीतीश कुमार के 11 सांसद हैं, भारतीय जनता पार्टी के भी 11 सांसद हैं। पिछली बार के अगर आंकड़े की बातचीत की जाए तो इस बार का आंकड़ा दोनों दलों का कम हो गया। स्ट्राइक रेट चिराग पासवान की पार्टी का बढ़ गया। 5 सीटें, पिछली बार 6 सीटें मिली थी, इस बार 5 सीटें मिली हैं और 5 के 5 सांसद चिराग पासवान ने अपने पार्टी के जिता दिए हैं। वहीं बात अगर भारतीय जनता पार्टी की करें तो पिछली बार वो 17 सीट पे लड़े थे और उनमें से 17 सांसद जीत के आए थे, लेकिन जदयू भी 17 सीट पे लड़ी थी, 16 सांसद वहां से जीत के आए। लेकिन इस बार दोनों का स्ट्राइक रेट बराबर का है, लेकिन अब ये दोनों पार्टी चाहते हैं कि हमारे संख्या बल में लगातार बढ़ोतरी होते रहे। कैसे बढ़ेगा? लोकसभा में तो नहीं बढ़ सकता, लेकिन बात अगर राज्यसभा की करें तो राज्यसभा में ये संख्या बल लगातार बढ़ रहा है। कैसे? आपको बताएं कि लोकसभा चुनाव के दरमियान मीसा भारती जो राज्यसभा की सांसद थी आरजेडी कोटे से, और इधर भारतीय जनता पार्टी से विवेक ठाकुर जो राज्यसभा के सदस्य थे, वो चुनाव लड़े लोकसभा का। तो बीजेपी का एक लोकसभा का सीट जो है, एक राज्यसभा का सीट खाली हो गया विवेक ठाकुर का। दूसरे में अगर बातचीत करें आरजेडी की, जिसमें मीसा भारती जिनका राज्यसभा का सीट खाली हुआ, तो संख्या बल के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये भी सीट एनडीए गठबंधन के पास आता है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि इन दोनों में से, यानी एनडीए गठबंधन में किसके पास ये जाएगा? क्या ये सीट जदयू अपने कोटे में ले जाएगी? क्या ये सीट भारतीय जनता पार्टी अपने कोटे में ले जाएगी? या दोनों का एक एक होगा? लेकिन इस वक्त जो बड़ी खबर आ रही है वो ये है कि ये दोनों सीटें भारतीय जनता पार्टी अपने पास रख ली है। एक में उपेंद्र कुशवाहा की तैयारी हो गई है, उपेंद्र कुशवाहा का नाम प्रस्तावित भी है। उपेंद्र कुशवाहा राज्यसभा के सांसद बनेंगे, ये अब 100% बात जो है उस पर मुहर लग चुका है। लेकिन दूसरा कौन सांसद बनेगा राज्यसभा का, ये आने वाले वक्त में भाजपा तय करेगी। बात अगर बिहार में खाली हुए एमएलसी सीट की करें तो एक एमएलसी सीट जो रामबली चंद्रवंशी का इस सीट था वो खाली हुआ, तो उस पर भगवान कुशवाहा को नीतीश कुमार ने एमएलसी बना दिया। दूसरी सीट तिरहुत स्नातक क्षेत्र से ये आता है, जिस पे देवेश चंद्र ठाकुर जो अब सीतामढ़ी के सांसद बन चुके हैं, पहले ये एमएलसी थे इस सीट पर, तो इस पर भी दावेदारियां काफ़ी तेज हो गई हैं। तिरहुत में कई लोगों के नाम की चर्चा है। हमने देखा किस तरीके से जदयू के एक मुख्य प्रवक्ता हैं, उनके नाम की चर्चा हो गई। नीतीश कुमार से वो जाके मुलाकात कर लिए। अभिषेक झा जिनका नाम है, जो पार्टी के प्रति, नीतीश कुमार के प्रति काफ़ी वफादार भी हैं और बड़ी प्रमुखता से वो अपने पार्टी का स्टैंड क्लियर करते हैं और रखते हैं। तो अभिषेक झा का नाम चर्चा में है। अभिषेक झा तिरहुत स्नातक क्षेत्र से संभावित है कि उनको एमएलसी बनाया जा सकता है। हालांकि ये सीट पर वोटिंग होगी, वोटिंग की प्रक्रिया होगी। अब इसमें वो जीतते हैं या फिर नहीं जीतते हैं, लेकिन ये सब कुछ तय हो गया है कि यहाँ पर कौन बनने जा रहा है। राज्यसभा की दोनों सीटें भारतीय जनता पार्टी अपने पास रख ली है। क्या ये नीतीश कुमार के लिए चिंता का विषय है? कमेंट करके अपनी राय बताइएगा। जुड़े रहिए भारत लाइव पर, तमाम खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816816